हेलो एवरीवन, चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन 3। पिछले सेशंस में हमने पढ़ा लोकोमोशन और सब कुछ उसके बारे में। बहुत ही प्यारे लेक्चर्स थे, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरी एनसीईआरटी का एक एक पन्ना आपको मिल जाएगा, एक एक वर्ड्स मिल जाएंगे, सबका मीनिंग मिल जाएगा। इसलिए में जाके वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये नॉलेज बांटने से बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली थी, सब कुछ स्केच पेन मार्कर वार्कर सब कुछ समझ लिया। ये हमको कॉन्ट्रैक्शन अब समझना था। तो कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन्स जो है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं हमने पढ़ा है एक्टिन और मायोसिन, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना है। एक्टिन क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है। मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। वो क्या बनाता है, आइसोट्रोपिक जोन बनाता है। एक्टिन और मायोसिन क्या बनाता है, एनिसोट्रोपिक जोन बनाता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा अभी। लेकिन अब एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। आज कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहली बात सिंपल से शुरू करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगाएंगे हम इनको। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते कितने तरह के हैं, दो तरह के। क्या, एक्टिन और मायोसिन। तो अब सिंपल सी बात है, एक्टिन को बनाने, एक्टिन बना कैसा है, ये रहा एक्टिन का स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी बहुत प्यारी बुक है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए बेसिक एनसीईआरटी को रखना है। जब पिलर अच्छा रहेगा तभी इमारत अच्छी बनेगी। अगर पिलर मजबूत नहीं रहेगा तो इमारत कितनी भी ऊंची हो जाए गिरने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए हैवी गाइड्स बुक्स पढ़ने के पहले ये एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में 80 to 90% एनसीईआरटी से ही आएगा। किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, और नीट में तो एनसीईआरटी तो है ही फिर, क्योंकि 50% जब यहाँ पे है बायो का पोर्सन, तो फिर इसमें वेटेज एनसीईआरटी को मिलता है। तो अब आगे चलते हैं। ये रहा एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन किससे मिल के बना है, फर्दर 3 तरह के प्रोटीन से मिल के बना है। एक्टिन किससे मिल के बना है, ये पूरा एक्टिन का जो फिलामेंट है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट 3 तरह के प्रोटीन से मिल के बना हुआ है। कितने तरह के, 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तीन वो प्रोटीन्स क्या होते हैं इसके साथ ये देखिए। जैसे अब क्या है, एक सबसे पहले हम कैसे समझते हैं कि एक मोती की माला है। क्या है, एक तो क्या है, मोती की माला है। दूसरी क्या है, एक रस्सी है। एक मोती की माला है, दूसरी रस्सी है, और तीसरी क्या है, मन के हैं छोटे छोटे 3, छोटे छोटे 3 ऐसे क्या होते हैं, हीरे जैसे समझ लो, जो भी समझ लो आप, तो वो हैं छोटे छोटे। सबसे पहली बात क्या है कि जो फिलामेंट है, जो कि एक्टिन फिलामेंट बनाता है, लंबी सी रस्सी बना रही है, रस्सी जैसा है वो, जो मोती की माला है, ये जो आपको दिख रही है हरी हरी है मटर की माला, तो ये क्या है, ये मोती की माला जो है ये कैसे मिलकर बनी है, ग्लोबुलर, गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स मिलके गोल सा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं इसको हम लोग, इसलिए ग्लोबुलर होता है। लेकिन अब ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे लाइन से अरेंज हो गए, किसके फॉर्म में, फिलामेंट के फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एफ प्रोटीन कहते हैं, फिलामेंटस प्रोटीन, यानी कि एफ एक्टिन कहते हैं। समझ में आ गया। तो एफ एक्टिन किससे मिला है, किससे मिलके बना है, ये जी एक्टिन का पॉलीमर है। तो ये एफ एक्टिन जिसका पॉलीमर है, जी एक्टिन का पॉलीमर है। तो ये एफ एक्टिन क्या बनाता है, ये मोती वाला माल पार्ट बनाता है, ये जो मोती की माला है वो एफ एक्टिन की है। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, क्या दो क्या है एफ एक्टिन के पार्टिकल है, ये देखिए, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा है, यानी कि 2 मालाएँ हैं, इंटरबाइंडेड है, एक ऐसे ऐसे है और दूसरी ऐसे ऐसे है, यानी कि एक क्या होगा, ये एक पार्ट क्या हो गया, एफ एक्टिन का पार्ट हो गया। अब इसी में क्या है, अब कि अब ये देखना है सबको गौर से कि अब इसी में है, इसी में हम देखेंगे कि ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन का काम क्या होता है, ये ट्रोपोमायोसिन होता है वो बाइंडिंग की तरह काम करता है। ये इसके साथ ही चलते हैं, ये किसी भी एक फाइबर के साथ साथ चल देता है। तो ये दोनों में से किसी एक के फाइबर के साथ साथ चल देता है। अब यहाँ पे अब एक के डायरेक्शन के साथ चलता है, लेकिन होता दोनों के साथ साथ चल रहा है। देखिए अब सब इंटरबाइंडेड है, सब एक साथ मिला के रपेट दिया गया, रस्सी बना दिया, मोटी सी रस्सी बना दी। तो अब ये क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है। अब तो एक क्या है यहाँ पे, ट्रोपोमायोसिन है, तो बाकी क्या है, एफ एक्टिन हो गया, दूसरा क्या है, एफ एक्टिन हो गया। अब तीसरा क्या होता है, जगह जगह पर क्या होता है, ये छोटे छोटे, जो कि हमको, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। ये ट्रोपोनिन फाइबर जो होते हैं, तो ट्रोपोनिन फाइबर्स जो होते हैं,
अभी अभी इसके जैसे दो तरह के होते हैं। अब क्या होता है, ट्रोपोमिन फाइबर क्या होता है, जगह जगह पे कहीं कहीं जहाँ पे बाइंडिंग साइड्स होती हैं वहाँ पे क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। अब सबके फंक्शन बताएंगे हम तो समझ में आएगा क्यों होती है यहाँ पर प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए अब यहाँ पे अब सबके फंक्शंस के बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है, कम काम क्या करते हैं। एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं है लेकिन हमको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्या, एफ एक्टिन की बात करते हैं। ये एफ एक्टिन क्या होता है, यही जो एफ एक्टिन है जो ग्लोबुलर ये फिलामेंटस पार्ट है जो यहाँ पे, यही क्या करता है, मायोसिन के ऊपर, जो मायोसिन हम अभी पढ़ेंगे, जो मायोसिन प्रोटीन था थिक वाला, याद आया सबको, तो वही जो मायोसिन था जो सेंटर में था, जो ए बैंड बना रहा था, मायोसिन के ऊपर क्या करता है, ये जो लाइट बैंड होता है वो क्या करता है, मायोसिन के ऊपर मूव करता है, स्लाइड करता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, तो ये एक्टिन इसके ऊपर यहाँ पे आता है, ये ऐसे जाता है, दूसरा एक्टिन जो यहाँ पे है वो ऐसे आएगा, कुछ यहाँ से ऐसे आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है। तो एक्टिन क्या होता है, ये एफ एक्टिन जो है फिलामेंटस एक्टिन है यहाँ पे, वो यही क्या करेगा, काम करेगा, इसको वो क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों बाइंड है, ये दो एफ एक्टिन ऐसे ऐसे इंटरवाइंडेड है, इन्हीं के साथ साथ क्या रन कर रहे हैं, दोनों के साथ साथ एक के साथ एक ट्रोपोमायोसिन्स क्या हो रहे हैं, इसके साथ साथ रन कर रहे हैं। तो एफ एक्टिन कितने हो गए, दो, ट्रोपोमायोसिन कितने हो गए, दो। अभी ट्रोपोनिन क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है क्योंकि साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने भी हो सकते हैं। अब यही जो दो दो होगा यहाँ पे, अब ये दो फाइबर से स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बॉन्ड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि क्या होता है, जो मायोसिन होता है और एक्टिन होता है, इनके बीच क्या बनता है, बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे इसके अभी हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है जहाँ पे बाइंड करता है ये मायोसिन एक्टिन से, उस बाइंडिंग साइड्स पर जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन बाइंड करते हैं एक दूसरे से, उन साइड्स पर क्या होता है, एक्टिन के साइड्स पर, मायोसिन के नहीं, एक्टिन के जो वैकेंट स्पेसेस हैं जहाँ पे मायोसिन बाइंड करेगा। वर्ड समझने वाली बात ये है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्टिन पे प्रेजेंट होगा, ना कि मायोसिन के। अब बाइंडिंग साइड तो दोनों जगह होगी ना, एक्टिन पे भी होगी, मायोसिन पे भी होगी, लेकिन ये किसके बाइंडिंग साइड पे है, एक्टिन के बाइंडिंग साइड पर है। ये नीट का क्वेश्चन है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एक्टिन के बाइंडिंग साइड पे है जो कि मायोसिन के लिए बना है। ठीक है, प्रेजेंट इन द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फॉर द मायोसिन। तो ये काम करता क्या करता है, ये बाइंडिंग साइड को क्लोज करने का काम करता है। क्या करता है, ये बाइंडिंग साइड को क्लोज कर देता है। तो ये हेड आता है, मायोसिन आता है, उससे टकरा के वापस चले जाता है। इसीलिए हमें जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा तो इनको बाइंड करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है इसके बारे में। इससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, मायोसिन के स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक्टिन क्लियर है सबको, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप पूरे फ्री हैं, सभी का कमेंट पढ़े जाते हैं, एक एक कमेंट पढ़ा जाता है यहाँ पे, आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी हिचक की बात नहीं है, कोई भी डाउट है छोटा बड़ा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं क्या, मायोसिन के बारे में। अब मायोसिन के बारे में क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मायोसिन आपके सामने है, जो भी है यही है, बस यही है मायोसिन, ख़त्म हो गया मायोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना है, चलो समझ लेते हैं। देखते सिंपल सी बात है, 3 पार्ट होते हैं इसके, क्या, हेड, आर्म, क्रॉस या फिर क्रॉस आर्म कह सकते हैं हम लोग इसको, हेड, आर्म या फिर नेक। उसके बाद क्या होता है, ये टेल, स्पर्म के जैसा तो स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, हेड में क्या होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, कितने साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं। एक तो क्या बताया, जैसे मैंने तुमको, ये ट्रोपोनिन की जगह पे क्या होगा, ये बाइंडिंग साइड पे बाइंड करने के लिए। तो अब ये बताना, इसके जो एक्टिन पे ये साइट है जो कि कवर्ड है ट्रोपोनिन से, उसको हम लोग क्या किए थे, साइट ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जो साइट है जो इस पे लगेगी, ये किसके लिए साइट है, साइट ऑन मायोसिन फॉर एक्टिन। ये वर्ड्स का खेल है यहाँ पे, यही नीट में सबको घुमाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो नीट में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वर्ड्स को समझना है हमको, बहुत हैवी चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, बस फोकस करके रखना है पूरे टाइम। फोकस गया, यही छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, यही फिर
वो कर देती हैं, दिक्कत कर देती हैं हमारे लिए, छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं इसी की वजह से। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्या था, साइड फोर एक्टिन, साइड फोर मायोसिन। तो ये क्या है, एक तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग साइट हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्यों, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, उसमें एटीपी का यूज होता है, तो एटीपी चाहिए होता है यहाँ पे, बाइंड करता है। एटीपी बाइंड करता है तो क्या होता है, एटीपी का एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या होता है, एटीपी एक्शन चाहिए होगा। यानी कि यहाँ पे किसका एक्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एटीपीएस का एक्शन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे यहाँ के एटीपी एंजाइम होगा, तभी तो एटीपी बाइंड करके यहाँ पे टूटेगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो कई बार क्या बोल देता है नीट में कि इस एटीपी बाइंडिंग साइट को एटीपीएज एक्टिविटी साइट कहता है। क्या कहता है, एटीपीएज एक्टिविटी साइट। किस में है, तो किस में है, मायोसिन के हेड में। कोई दिक्कत, चलो एक क्वेश्चन हो गया। और ऐसे ही घुमा घुमा के पूछता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही मिल करके बड़ा सा घर बनाएंगे आपका पूरा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े मार्क्स का घर बिल्डिंग बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होगा। छोटी चीज़ों को भूलना नहीं है, छोटी छोटी बातों को। चलो आगे चलते हैं। तो हेड में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं, बस ये समझने वाली बात है। फिर क्रॉस आर्म के बारे में हम समझते हैं। इसका जो आर्म है यहाँ पे, ये जो आपको आर्म दिख रहा है, ये आर्म के बारे में क्या समझना है कि बस ये क्या होता है, मेन जो एक्सिस है इसका, एक्सिस के इसका, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं इसका। एक्सिस से क्या है, कुछ डिग्री के एंगल पे ये बाहर निकला हुआ है, ये समझ में आ रहा है। ये बस ये समझने वाली बात है। इसका मेन एक्सिस क्या है, ये है, ना कि ये। क्या है मेन एक्सिस, ये है, उसके एंगल पे निकला हुआ है क्रॉस आर्म। ठीक है, आगे चलते हैं अब उसके टेल के बारे में। टेल क्या है, इंटरवाइंडेड है यहाँ पे हेलिक्स के फॉर्म में। और क्या होता है, अब वही सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, सब कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं है भाई, सब किससे मिलकर बना है, पेयर में बना है। ट्रोपोनिन पेयर, पेयर ये भी क्या होगा, दो एक साथ पेयर रहता है। समझ में आ गया, बस ख़त्म हो गया। अभी कैसे अरेंज कैसे होते हैं ये हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो मायोसिन के तीन पार्ट हैं, इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, एक क्या होता है हैवी चैन, और एक क्या होता है लाइट पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक तो ये क्या है, मीरोमायोसिन से मिलकर बना हुआ है। मायोसिन क्या होता है, मायोसिन है क्या, ये जो ऐसा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं। क्या है ये, मायोसिन का छोटा सा मोनोमर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं। तो ये मीरोमायोसिन है ये। ठीक है, अब ये मायोसिन क्या होता है फिर, तो अब जब ये मीरोमायोसिन है तो ये देखो ऐसा होता है मायोसिन। ये है, ये है, ये ये ऐसा है, कुछ ऐसे अरेंज्ड हैं बहुत सारे मीरोमायोसिन्स। कैसे, एक ये है और एक ये हेड है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे लाइन से ऐसे अरेंज है, उसके दोनों तरफ ऐसे करके हैं। समझ में आ रहा है, कुछ इमेज बन रही है ये आपको, बस इतना ही है। ये क्या हो गया, एक मायोसिन हो गया। वैसे ही इधर भी है, इधर भी ये ऐसे, जैसे तीर का पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक वैसा ही दो तीर के पीछे वाले हिस्से को काट के एक और तीर का पीछे वाला हिस्सा ऐसे, ये बन गया मीरोमायोसिन की यूनिट। कोई दिक्कत। और ये क्या हो गया, एम लाइन। समझ में आ रहा है, ये क्या है, एम लाइन है, ये मीरोमायोसिन है। एक्टिन क्या है, ये रहा एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन्स है। कोई दिक्कत। यही एक्टिन क्या होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइड करेंगे और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बस इतना ही तो है समझने का, और कुछ नहीं है। तो इतना समझ में आ गया क्या होता है हम मायोसिन, क्या क्या समझना है। ये क्या, ये पार्ट क्या है, मीरोमायोसिन है, मोनोमर है उसका। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हैवी पार्ट। ये क्या होता है, लाइट पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन कहते हैं। ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन का पार्ट क्या होगा, हेड और आर्म हो गया। लाइट मीरोमायोसिन का क्या हो गया, टेल हो गया। बस इतना ही खत्म। चलिए आगे चलते हैं। मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। आधा तो आपने पढ़ चुका है, ऐसे ही है। अब बस क्या कहते हैं, सबको कंपाइल करके रख देना एक जगह पे। इसको हम लोग पढ़ देंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। अब सबसे पहली बात तो क्या है कि अब मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। सबसे पहली बात मानने वाली बात क्या है, वॉलंटरी होता है। तो इसके सिग्नल कहाँ से आएंगे कॉन्ट्रैक्शन के, कहाँ से आएंगे। अब ये स्केलेटल मसल्स के लिए सिग्नल कहाँ जाता है, सीएनएस से, यानी कि ब्रेन से। ब्रेन से आएगा इसका क्या, सिग्नल्स कॉन्ट्रैक्शन का। मान लीजिए आपका यह हाथ है, आपको हो रही है खुजली, खुजाना है, तो क्या होगा, दिमाग से आएगा सिग्नल कि मेरे को खुजाना है। यहाँ पे रिसेप्टर जाएंगे, सेंसरी सिस्टम्स जाएंगे, सेंसेशन जाएगा न्यूरॉन के थ्रू,
एफेरेंट फाइबर्स, फिर क्या होगा वहाँ से ब्रेन में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा इफेरेंट फाइबर्स, इफेरेंट फाइबर्स जो ब्रेन से निकलते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, सेंसरी सिस्टम वाले में, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी हम इस पर बात करते हैं, फोकस करते हैं इफेरेंट फाइबर्स और एफेरेंट फाइबर्स। एफेरेंट फाइबर्स गैस और फिर इफेरेंट फाइबर्स से लेके आया मोटर सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल किससे जाएंगे, एफेरेंट से, इफेरेंट से क्या आएगा मोटर सिग्नल्स आएंगे। अब यहाँ पे अब सेंसरी गया और मोटर आया, मोटर किस लिए आएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो भी आपका रिस्पांस होगा उसके लिए, रिसेप्टर के थ्रू के लिए। यानी कि क्या होगा आपने हीट पे या कोल्ड पे हाथ रख दिया तो क्या होगा हीट का रिस्पांस क्या होगा, रिसेप्टर जैसे रिफ्लेक्सेस के थ्रू हीट से कोई भी गर्म चीज़ टच करते हैं या फिर कुछ नुकीली चीज़ पे आपका हाथ पड़ता है तो हाथ अपने आप वापस आता है। कैसे आता है, ये रिस्पांस के थ्रू आता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन ये कौन दे रहा है, ये सब ये कौन कर रहा है, ये विलिंग से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन्वॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, ये ब्रेन से हो रहा है, कैसे काम कैसे कर रहा है ये हम समझते हैं यहाँ पे। पूरे हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम पे नहीं जाएंगे, बस हम ऊपर ऊपर समझेंगे क्या मुझे कॉन्ट्रैक्शन का टाइप कैसे हो रहा है, सिग्नल कैसे आ रहा है, बस इतना समझना है हमको। क्या होता है यहाँ पे, ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन नॉब्स होता है, एक्सॉन एंडिंग हो सकता है। यहाँ पे सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, यहाँ पे ट्रैवल करता है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सिग्नल रिले करके आया, यहाँ पे सिग्नल कैसे कहीं से आया और ये यहाँ पे आ गया, अब एंड पे आ गया, अब यहाँ पे लास्ट न्यूरॉन पे आ गया। अब यहीं से बात क्या है, यहाँ पे मसल है, क्या है यहाँ पे, अब ये मसल है। अब मसल में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये मसल बंडल है, इसके अंदर मसल फाइबर्स हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं यार बात। इसको नहीं समझ में आ रहा पिछली वीडियोस देख लीजिए, जरूर जाके देखिए इसका। इसके बाद ये मसल बंडल्स यहाँ पे हैं, मसल यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मसल फाइबर की बात करूँ मैं अब यहाँ पे मसल फाइबर कैसे अरेंज है, ऐसा है मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होंगे बहुत सारे। ठीक है, पेरीफेरी पे होता है न्यूक्लियस, हम बता चुका था मैं आपको। अब देखो यहाँ पे जो आता है ये जो आ रहा है यहाँ पे सिग्नल है, ये एक्सॉन एंडिंग जो है ये क्या होती है, ऐसी कुछ है। तो ये कैसे अरेंज है, ये ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ग्रूव बने हुए हैं इनके लिए। ये जो ग्रूव बने हुए हैं यहाँ पर, इनके नर्व एंडिंग के लिए ग्रूव बना हुआ है यहाँ पर। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ अब सिग्नल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये सिग्नल न्यूरॉन्स के बाद मसल्स में जा रही है। ये इनके बीच एक जंक्शन है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल का जंक्शन। सिंपल सा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, समझ में आ गया। इस जंक्शन को कहते हैं हम लोग। कैसा होता है जंक्शन, नर्व एंडिंग होगी, ठीक है, आने वाला नर्व एंडिंग होगा, ठीक है। अब आने वाला क्या होता है, यहाँ पे आने वाला क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है। और फिर इसमें क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पर नर्व के मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा से ये जो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है यहाँ पर, ये एक्शन पोटेंशियल आता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइलकोलिन। क्या होता है, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर होता है यहाँ पे सप्रेस नहीं करना है हमको सिग्नल्स को, इसलिए क्या होते हैं, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि सिग्नल को बढ़ाते हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन अब इतना समझ लीजिए कि क्या है, पॉजिटिव वाले हैं जो कि बढ़ाएंगे, नेगेटिव वाले नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सिग्नल्स को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है, एक्साइटेटरी इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है एसिटाइलकोलिन, जो कि क्रॉस करेगा और क्या करेगा, एक्साइटेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वही जो सिग्नल है अब कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, जो यहाँ का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये उसमें ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ करेगा अब ये सिग्नल आ रहा है यहाँ से, सिग्नल आया इधर से आ रहा है। अब ये सिग्नल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मोटर एंड प्लेट से, और सब जगह फैल जाएगा। अब ये मोटर एंड प्लेट से सभी डायरेक्शन में फैल जाएगा, जहाँ जहाँ भी इसको मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए मसल फाइबर पूरा कॉन्टैक्ट है, पूरा एक मसल बंडल कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, एक मसल फाइबर नहीं कॉन्टैक्ट करता है। जैसे बाइसेप की आर्म की हैंड यहाँ मसल है, तो सारी मसल बंडल्स कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उनको सिग्नल मिलेगा तो, है ना। तभी तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाएगा, सभी मसल्स का एक साथ होगा तभी तो हो पाएगा। अलग अलग हो तो कैसे हो पाएगा, एक मसल फाइबर थोड़ी ना कर लेगा पूरा कॉन्ट्रैक्शन, हाथ को मिलाने का काम। इसलिए सबको एक साथ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यही बात है। तो अब ये क्या होगा, सिग्नल डाइवर्ट होंगे सब जगह। तो
तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा सिग्नल्स। जैसे यहाँ पे सिग्नल गया, जैसे गया आपको हमने बता दिया था क्या कि यही सिग्नल जाता है तो क्या करवाता है, ये कैल्शियम का इफ्लक्स कराता है। तो सार्कोप्लाज्म की बात करूँ मैं, जैसे साइटोप्लाज्म है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा अब आगे समझने हैं। कैल्शियम क्या हो गया यहाँ पे, बढ़ गया। तो समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर, सिग्नल्स आया जो एन प्लेयर में आया, मसल के अंदर आया, मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुसा, कैसे घुसा, उसके मेम्ब्रेन के थ्रू घुसा, सार्कोप्लेमा के थ्रू आया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुस गया। वो क्या किया उसने। अब एक और समझने वाली बात है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, कैसा होता है इसका, ऐसा कुछ मान लो, एक क्या होता है, ऐसा होता है, ये बाहर का मेम्ब्रेन है, सार्कोप्लेमा है, और फिर क्या होता है, कुछ ऐसे अरेंज होता है। ये कुछ कैसा दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, दो ही तरह के इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये क्या ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं ये, ठीक है, कैसा, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, टी ट्यूब्यूल्स और ये एच ट्यूब्यूल्स, या फिर लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं हम लोग इसको, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो फिर क्या, टी ट्यूब्यूल्स और एल ट्यूब्यूल्स। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, टी ट्यूब्यूल्स और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स। ये कुछ एक्स्ट्रा था। अब आगे चलते हैं, कैल्शियम का लेवल क्या हो चुका है, अब यहाँ पे बढ़ चुका है। अब आगे चलते हैं, आगे की बात समझते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे, अभी अभी कैल्शियम बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं जाएगा भाई, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो अब बताइए आप, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब क्या होगा, ये क्या है इसके, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब बाइंड करेंगे एक दूसरे से। कैसे बाइंड करेंगे भाई, कैसे होगा ये बाइंडिंग, तो बाइंडिंग कैसे होगा, ये दो दो फाइबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये मायोसिन का है, इसका पार्ट है क्या है, मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन का क्या है, ऊपर क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। अब ये दोनों कब होगा, जब ये इनके बीच बॉन्ड बनेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, है ना। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन का ये क्या है, ये थ्योरी है, एक दिया गया है, क्या है इसका थ्योरी का नाम क्या है, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। क्या है ये, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये कहता है कि फिलामेंट्स क्या होते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक ऐसे, जैसे कि आपने वो वाला गेट देखा होगा जिसमें चक्के लगे रहते हैं, वो स्लाइड होता है, देख गेट जो होते हैं जो खुलता नहीं है, स्लाइड होता है, जिसमें नीचे चक्के लगे रहते हैं, है ना, जो गैराजेस में होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या होता है, ये गेट ऐसे स्लाइड होता है, ऐसे ऐसे होता है, गेट बंद हो जाता है, यहाँ पे गेट खुल जाता है, तो ये स्लाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक वैसे ही है। ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है यहाँ पे। अब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर नहीं कर रहा है, क्या होता है, मायोसिन नहीं करता है स्लाइड, क्या करता है, एक्टिन स्लाइड करता है, ठीक है, सिर्फ एक एक स्लाइड करता है, दोनों स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सिर्फ एक स्लाइड कर रहा है। जैसे चक्का वाला गेट होता है, बस गेट स्लाइड करता है, ज़मीन थोड़ी ना पूरी घिसक जाती है, तो क्या है, बस गेट जाता है। गेट कौन है, एक्टिन है। ये क्या है जिसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये चक्का जिसके ऊपर है, मायोसिन है। समझ में आ गया। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते चलिए जो आपको कॉमन लाइफ में दिख रहा है, इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि बुक क्या कहता है, स्लाइडिंग के फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, लाइट फिलामेंट स्लाइड करती है थिक फिलामेंट पे। क्या सही है, सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन पे। अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। कैल्शियम का रीजन हमने समझ पढ़ लिया था। अब कैल्शियम का काम क्या है ये भी देख लेते हैं, क्या काम करवा रहा है भाई। देखो यहाँ पे अब क्या था, हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि एक्टिन यहाँ पर है, मायोसिन भी यहाँ पर है, एक्टिन भी यहाँ पर है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कि स्लाइडिंग क्यों नहीं हो जा रही है यहाँ पे भाई। तो स्लाइडिंग क्यों नहीं हो जा रही है, क्योंकि वो चक्के उसमें जब फंसेंगे उसमें नीचे वाले रेल्स में, तभी तो जाके वो उसके ऊपर स्लाइड कर पाएगा, है ना। ट्रेन के चलने के लिए पटरी चाहिए होती है, वैसे इसके लिए स्लाइड करने के लिए, गेट को स्लाइड करने के लिए उसके जो नीचे अलग से वो बिछती है रॉड की, तो उसके लिए ऊपर उसको बाइंड करना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो बाइंड के लिए क्या होगा, जगह चाहिए भाई, दोनों की जगह बाइंडिंग साइड तो है भाई, दोनों जगह है। फिर क्यों नहीं बाइंड कर जाते हैं, क्यों नहीं कर जाते हैं, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने, ट्रोपोनिन्स हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये ट्रोपोनिन यहाँ पे बाइंड करके रखा है, ट्रोपोनिन यहाँ पे बाइंड कर दिया है, यहाँ पे उसके जगह को रोक दिया है यहाँ पर। ये ट्रोपोनिन ने क्या किया, यहाँ पे इसको रोक के रख दिया भाई, कि मैं नहीं जाने दूंगा, हफ्ता निकालो हफ्ता निकालो। क्या चाहिए उसको हफ्ते में, कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम आ गया था अपन के यहाँ से, सिग्नल जब आया
तो कैल्शियम हो चुका है यहाँ पे क्या, पूरे साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल हाई है। यहाँ पे क्या करेगा, अब बताया था मैंने तुम लोग को क्या, ये 3 यूनिट का होता है ट्रोपोनिन। कितने यूनिट का होता है, 3 यूनिट का होता है। कितने का, 3 का। एक यूनिट किससे बाइंड करती है, किससे बाइंड करती है, ट्रोपोनिन की एक यूनिट बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन से, रस्सी वाले पार्ट से। एक किससे बाइंड करती है भाई, एक किससे बाइंड करती है, एक्टिन के बाइंडिंग साइट से। दूसरा किससे बाइंड करता है, किसी से बाइंड नहीं करता है, लेकिन ये खाली होता है। किसके लिए खाली होता है भाई, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम यहाँ पे आता है तो ये इसको छोड़ देता है, समझ में आ गया। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे आएगा इसके तीसरे पार्ट पे, वैसे ही ये क्या करेगा, बाइंडिंग साइट के हट जाएगा, और ये बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगा, यहाँ का ओपन हो जाएगा एक्टिन का, और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इमेज बन रही होगी अब आपकी, क्या हुआ यहाँ पे, एक दोस्त जुड़ गया। अब जब जुड़ गया तो अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ यहाँ पर। तो उसके लिए क्या चाहिए था, यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे ये बना यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया यहाँ पे। अब ये जैसे फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे क्रॉस आर्म बनता है, ये आर्म क्या होता है, इसका एंगल एक्यूट एंगल है यहाँ पे, अभी <90 है। अब ये क्या होगा, फिलामेंट के थ्रू ऐसे क्या होता है, स्ट्रोक मारेगा, झटका मारेगा, ऐसा है इसका आर्म, ये क्या करेगा, धक्का मार के ऐसे इधर दे देगा, तो ऐसा हो जाएगा आर्म इसका। और ये इसके ऊपर जो गेट था वो इधर आ जाएगा, समझ में आ गया। एक्टिन यहाँ पे था, वो यहाँ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, समझ में आ गया। तो फिलामेंट की कैसे हो रहा है, ये स्लाइडिंग कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब गेट नहीं जा रहा है, जो नीचे का ज़मीन है उनको उसे धक्का मार के ऊपर भेज रही है, समझ में आ रहा है। नीचे मोटर लगा हुआ है क्योंकि, समझ में आ रहा है, उसके चक्के उसको आगे ले जा रहा है, गेट अपने आप नहीं चला जा रहा है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। जो आर्म था, आर्म क्या हुआ यहाँ पे, अब आर्म को एनर्जी मिली, और वो समझेंगे कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। आर्म था ऐसे, कौन से एंगल पे था, एक्यूट एंगल पे था, <90 पे था। आर्म को एनर्जी मिली, उसने झटका मारा, और क्या हो गया, आर्म ऐसे ले आया, ऐसे से ऐसे हो गया, तो झटका मार के सीधा इससे आया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो फिलामेंट क्या हो गई, आगे घिसा है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको एनर्जी कहाँ से मिली भाई, इतनी सारा कैसे मिल गया इसको, तो स्लाइडिंग के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। किसके लिए चाहिए होता है एनर्जी, एटीपी का एक्शन होता है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एटीपी से मिलेगा। एटीपी से कहाँ से मिलेगा भाई, एक कौन है, कहाँ से आता है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो आकर पढ़ेंगे हम लोग। तो एटीपी जो हमने पढ़ा था याद है, मायोसिन के हेड पे 2 साइड्स थी, एक तो क्या एक्टिन के बाइंडिंग के लिए, दूसरा क्या था एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है, एटीपी एक्टिविटी साइड। तो एटीपीएज एक्टिविटी जब काम करेगा तो क्या करता है, ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है एटीपी को, और जो एनर्जी मिलता है उसको क्या करता है, यूज़ कर देता है। किसके लिए यूज़ करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए। किसके लिए यूज़ करता है ये, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। और जो स्लाइडिंग वाला पार्ट है वो क्या होता है, वो पैसिव होता है, उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, समझ में आ गया। यानी धक्का मार दिया, अपने आप वो चलता जाएगा, फिलामेंट के थ्रू उसके ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद दोबारा जब यह क्या होता है, दोबारा क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, और फिर एक और ब्रेकिंग होता है यहाँ पे फिर से अब क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का ब्रेक हो जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन कब तक चलेगी भाई, ऐसे थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, नहीं होता है। क्या होगा फिर, अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है मान लो, तो क्या होगा, अब ये सिग्नल्स क्या होते हैं, कैल्शियम फिर से क्या होगा, वो क्या होगा, फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा। तो जैसे ही वह कैल्शियम वापस जाएगा तो क्या होगा, फिर से बता दो तुम लोग। अब यहाँ पे ये क्या था, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट था, ये क्या था, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है, TAC। ये किसका पार्ट है, ट्रोपोनिन है एक पूरा मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, कैल्शियम निकल गया तो किससे बाइंड कर जाएगा, फिर से एक्टिन के बाइंड कर जाएगा बाइंडिंग साइड पे मायोसिन के लिए। तो फिर से मायोसिन बाइंड कर नहीं पाएगा, तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। तो 3 पार्ट क्या थे, ट्रोपोमायोसिन के बाइंडिंग साइड था, एक्टिन बाइंडिंग जो बाइंडिंग साइड था एक्टिन का, और एक क्या कैल्शियम बाइंडिंग साइड। जैसे कैल्शियम निकला ये बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, ये समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, बस खत्म, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्या है यहाँ पे अब, कि मसल्स के टाइप यहाँ पे दे रखे हैं। अब अच्छा, अब ये समझने वाली बात है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ये देखो अब यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे बहुत प्यारा सा इमेज है। ये क्या है, यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पर ये रिलैक्स्ड पार्ट है। अभी क्या हो रहा है, ये मायोसिन है, ये क्या है, मायोसिन्स है। और ये क्या है, ये येलो ये पतले पतले क्या है, ये थिन फिलामेंट, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। जैसे मैंने बताया था आपको, ये गौर कीजिए, देखिए ये देखो, ये क्या है, ये कैसा मैंने बताया था अभी, जस्ट सेम है,
कुछ नहीं अंतर है। ये जो तीर है अब इसके हेड्स हैं, ये क्या है, बहुत सारे मीरोमायोसिन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अब क्या है, ये एक का हेड है, मान लो एक यूनिट है मीरोमायोसिन, ठीक है। और फिर ये क्या है, एक एक्टिन है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ट्रोपोनिन्स हैं, इसके लिए एक वाला है जो, ठीक है। अब ये ट्रोपोनिन यहाँ पे बाइंड करके रखा है तो यहाँ पे बाइंडिंग हो नहीं पाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या हो गया यहाँ पे भैया, बढ़ गया। यहाँ पे कैल्शियम क्या हो गया, बढ़ गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे बढ़ गया वो हमने पढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम बढ़ा जैसे ही, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन, ये यहाँ पे ट्रोपोनिन की बाइंडिंग क्या होती है, हट जाएगी यहाँ पे। और क्या होगा, यहाँ पे ये साइड ओपन हो जाएगा। जैसे ही साइड ओपन हुआ भैया, तब क्या होगा भैया, जब क्या हो जाएगा कि जैसी बाइंडिंग साइड ओपन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये इससे बाइंड कर जाएगा। ऐसे बाइंड किया, अब ये क्या होगा, अब इसका ये बाइंडिंग हो गया, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज दोनों बन गया, बाइंडिंग हो गई। जैसी बाइंडिंग हुई, अब ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा और इसके बाद फिर ये स्ट्रोक मारेगा, ठीक है। पावर स्ट्रोक कहते हैं जिसको हम लोग। तो पावर स्ट्रोक किसका जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, ठीक है। किसकी तरफ, एम लाइन की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी इसके ऊपर ये फिलामेंट के, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा। अब स्लाइड किया अब ये, तो ये इसके पास आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या देखते हैं कि भैया ये तो इसके पास आ गया। अब ये समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये देखो यहाँ पे पहले इसकी डिस्टेंस इतनी सारी थी, इतनी डिस्टेंस थी, इनके बीच इतना गैप्स था। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच जोन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। एच जोन समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एच जोन यहाँ पे जहाँ पे कोई एक्टिन का फिलामेंट होता ही नहीं है, एच जोन क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये वाली बातें बहुत बहुत यहाँ पे लोगों को घबराती है कि एच जोन छोटा होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ये पास आता है वो पास आता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत डर लगता है क्वेश्चन से इस वाले। तो इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ समझने वाली बात नहीं है इनमें। जहाँ पे एक्टिन बिल्कुल नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन। तो कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे क्या हो रहा है, एक्टिन यहाँ पे पास आ रहे हैं, यहाँ पास आ रहे हैं, तो वाला जगह जहाँ पे एक्टिन नहीं है वो क्या होगा, बचेगा क्या, छोटा होता जाएगा, है ना। तो एच जोन क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। समझ में आ गया। फिर क्या बोलना चाहता है, जेड लाइन्स, ये क्या है, जेड लाइन है। जेड लाइन क्या होता है, दो एक्टिन के बीच का पार्ट, ठीक है, दो एक्टिन को जो डिवाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये जेड लाइन जो है, अब जेड लाइन यहाँ पे हमको दिख रहा है ये, तो अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या दिख, हम लोग को समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को कि जेड लाइन यहाँ पे था, अभी डिस्टेंस था। जब एक्टिन पास आएगा तो जेड लाइन्स भी क्या होंगे, आपस में पास आएंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जेड लाइन्स का डिस्टेंस भी कम होता है। समझ में आ रहा है आप सबको। फिर अब बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ट्विस्ट करने की वाली क्वेश्चन बात है कि जो ए और आई बैंड की बात है, आई बैंड क्या था भाई, आई बैंड था ये यहाँ से यहाँ तक, देखना सब कोई, जो एक्टिन है ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एक्टिन वाला पार्ट जहाँ पे एक्टिन वैसे है, मायोसिन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्टिन वाला पार्ट जो होता है, जो हम लोग कह रहे हैं एक्टिन वाला पार्ट, ठीक है, आई बैंड है जो आइसोट्रोपिक कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए आई बैंड है ये, ठीक है। और क्या है, वो पार्ट जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, यानी कि मीन सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट जहाँ पे मायोसिन है, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन में घुस जाता है यहाँ पे, तो वो वाला पार्ट ए बैंड। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आई और ए बैंड में क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूछता है, बहुत बहुत बार पूछता है, तो ये हम लोग को देख लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपको टास्क है, ये आप पता करके आइए पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। अब ये क्या मैक्सिमली जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब कोई जगह बचा क्या यहाँ पे, अब खाली स्पेस जहाँ पे एक्टिन नहीं है, ऐसा कोई जगह बचा क्या, नहीं बचा भाई, बचा क्या कोई जगह, नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बैंड रिड्यूस हो गया, आई बैंड सेम रहा, ये एच जोन गायब ही हो गया, आई जेड जोन, जेड लाइन्स क्या हो गई, क्लोज आ गई। सेम आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यहीं पे ख़त्म बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये समझ में आ गया, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया, कैल्शियम चला गया मोटर से, वो क्या होता है, कैल्शियम का पंप होता है, पंप इन होते हैं कैल्शियम से, जो कैल्शियम आए थे बाहर उनको क्या कहते हैं, पंप के थ्रू डाल दिया जाता है, यानी कि एनर्जी लग जाएगा उसमें भी। अब आगे चलते हैं, क्या एक क्या है यहाँ पे क्लासीफाई करता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि
जैसे हम लोग क्या पढ़ा, मसल्स के टाइप पढ़े कितने तरह के, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। लेकिन स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं भाई। कैसे? रेड और वाइट मसल्स। क्या होते हैं ये? मेन कुछ नहीं है इनमें। अब मसल्स में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, एंड वो होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वही चीज़ क्या होते हैं, पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। किसके लिए स्टोर करके रखता है भाई? जब ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है उसके लिए। मतलब क्या है इसका कि जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, ये क्या होता है, ये एरोबिक होता है। क्या होता है ये? एरोबिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों एरोबिक होता है भाई? क्यों होता है, क्या होता है इसके पीछे रीजन का? एरोबिक क्यों होता है ये कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म यूज़ हो रहा है। एनर्जी कहाँ से बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल हो रहा है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तब ना बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कब बनती है? एनर्जी जब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे साइकिल चल रही होगी। जब वहाँ की साइकिल चलेगी ही नहीं, एनर्जी बनेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा वो? सिर्फ रेस्पिरेशन उसके थ्रू डिपेंड करेगा, रेस्पिरेशन पे। कहाँ पे हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म में। कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ 2 ATP। समझ में आ रहा है? जब उस पर हो रहा होगा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ये एनारोबिक हो जाएगा। और तब जब होगा, सिर्फ एनारोबिक होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होने लग जाएगा, वो लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो मसल के सेल्स के क्या हो जाएगा, मसल्स के सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने के रोकने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पे क्या होता है, पिगमेंट चाहिए होता है। जो ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कमी पड़ जाती है। तो उस टाइम पे स्प्रिंटिंग के लिए, रनिंग के लिए टाइम पे ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ? ब्लड के थ्रू। ब्लड के अलावा भी कौन प्रोवाइड करता है? ये मसल के अंदर स्टोर हुए पिगमेंट्स। रेड कलर के पिगमेंट होते हैं ये भी। जैसे हीमोग्लोबिन में रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन, वैसे ही मायोग्लोबिन भी क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उसी के प्रेजेंस पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, ड्रिप क्लासीफाई करते हैं 2 तरह के मसल्स को लिए। क्या होता है, रेड और वाइट मसल। रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या है, बहुत ज़्यादा है। रेड कलर का पिगमेंट होता है ये। तो ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा होता है मायोग्लोबिन, तो क्या होगा, ये रेड कलर का दिख जाएगा। और अगर मायोग्लोबिन कम होगा तो वाइट कलर का दिख जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे खुद समझने वाली बात है। रेड है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है। ज़्यादा मायोग्लोबिन कब चाहिए? जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। और ऑक्सीजन ज़्यादा कब चाहिए भाई? जब जहाँ पे क्या हो रहा हो भाई, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? फ्यूल चाहिए है, तो क्यों चाहिए है? यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रही हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, तभी तो मायोग्लोबिन चाहिए यहाँ पे ज़्यादा। ऑक्सीजन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ऑक्सीजन तुरंत यूज़ हो जाता है यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी रहती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मायोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो सके यहाँ पे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी भी चाहिए होती होगी फिर तो, क्योंकि ऑक्सीजन और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एटीपी उसमें यूज़ हो रहा है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक्टिविटी भी ज़्यादा है। जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए भाई। समझ में आ गया? तो मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर दोनों यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे दोनों कम होता है, बस यही खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब ठीक है, बात करते हैं अब आगे। अब यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, जब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है और वो मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, यहाँ पे मायोग्लोबिन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गया यहाँ पे वाइट फाइबर्स में, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो कम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा भाई? तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एक चीज़ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट चलता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो यहाँ पे उल्टा चलता है। जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम हो जाता है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरोबिक ज़्यादा होता है, यहाँ पे एनारोबिक होने लग जाता है कहीं कुछ देर बाद, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे रहेगा नहीं, यहाँ पे माइटो ऑक्सीजन यूज़ होगा नहीं, एनर्जी बनेगा नहीं, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट को, जो भी दिक्कत हो आपको, वीडियोस देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। कुछ नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आपके। आज के लिए बस इतना ही, अगला देखते रहें, सबको जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।